बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हमारे ऑपरेशन शुरू होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब हमने ये देखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है। अगर 2 की बात करें तो इसमें जो है वो एडिशन की बात की जा रही है। पार्ट नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन की बात की जा रही है। इसी तरीके से ये दो हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है डिवीज़न की। जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम में डिवीज़न की बात हो रही है। और उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन यूज़ करने हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में बात की थी कॉन्जुगेट की। एक्सरसाइज बेटा ये सारी की सारी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आज का जो है इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना रहा हूँ, जिसमें हम ये बात करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो सारा कुछ है हम इस एक्सरसाइज के मुख्तलिफ हिस्सों में करेंगे। जैसे यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, फिर डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक चीज़ बताऊं, मैं यहाँ पर एक दफ़ा ही क्लियर करने लगा हूँ कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। आज का लेक्चर इन चारों ऑपरेशंस के ऊपर मुहित है। सबसे पहले हम अपने पास से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हेडिंग दे रहा हूँ दैट इज़ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Z1 और Z2। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएं तो हम Z1, Z2 और Z3 ये 3 नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंट करने के लिए ABC वगैरह अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको शायद याद हो, ये हम यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, बल्कि यकीनन आपको याद होना चाहिए। रियल नंबर्स को जब भी हमने लिखना हो तो हम लिखते हैं ABC से। जैसे हम लिखते थे फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर के लिए मखसूस हो गया ABC, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ Z। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेट कर लेता हूँ। लेट पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1। लेट इसको हम फर्जी तौर पर रख लेते हैं 2 + 3 आयोटा। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हमने लेट करना है Z2, इसे हम रख लेते हैं लेट 4 + 5 आयोटा। हम बात कर रहे हैं बेटा एडिशन की। तो एडिशन के लिए जब आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, Z1 में Z2 ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में आप ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है 2 + 3 आयोटा, प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है 4 + 5 आयोटा। अब आपके पास ये बाहर जो साइन होगा इसको आपने ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा। अब इनको आपने ऐड करना है।
याद रखिएगा कल भी सरसरी से बात हुई थी। अब जैसे 2 + 3 आयोटा + 4 + 5 आयोटा है, इसमें 2 और 4 रियल हैं, 3 आयोटा 3 और 5 क्या हैं, इमेजिनरी हैं। तो याद रखिएगा हमेशा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। इसी हिसाब से हम 2 में ऐड कर सकते हैं 4, चूंकि दोनों रियल हैं तो आप इनको लिखेंगे इकट्ठा। और 3 आयोटा में आप ऐड कर सकते हैं 5 आयोटा, तो अब आप लिखेंगे 3 आयोटा + 5 आयोटा। अब 2 में 4 ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू 6, और 3 आयोटा में 5 आयोटा ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू 8 आयोटा। यहां पर इसके साथ ही हमारे पास बेटा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो टॉपिक हमारे पास हो गया खत्म। अब आप देख लें कि कितना सिंपल है किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना। जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आप उनके दरमियान एडिशन का साइन लिखें, जो भी साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर रियल में रियल ऐड कर दें और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करें। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब, दैट इज एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कि किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1, चलें जो ऊपर हमने लिखे हैं हम उन्हीं वही कंसिडर कर लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू, नंबर कोई भी हो मेथड यही होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला अभी तो मैंने ये नंबर लिखे हैं ना, नंबर कोई भी हो मेथड यही होगा। अब आप देख लें यहाँ पर अगर आपके पास 2 के बजाय 9 होता, 3 के बजाय 8 होता तो क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो मेथड यही है। Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लिखेंगे बेटा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा माइनस, अब माइनस करना है बेटा, हमने सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, माइनस इधर भी माइनस लगाया था, 4 + 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब आप माइनस को जिस तरीके से हमने प्लस को मल्टीप्लाई किया था, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू -4, माइनस प्लस -5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद रियल में आप ऐड करेंगे रियल और इमेजिनरी में आप ऐड करेंगे बेटा इमेजिनरी, -5 आयोटा। अब 2 में से 4 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -2, और 3 आयोटा में -5 आयोटा ऐड करेंगे, या आप कह लें कि 3 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा बेटा -2 आयोटा। ये साथ ही हमारा इसके साथ ही दूसरा ऑपरेशन भी हमारा ख़त्म हो गया। कौन सा था बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तकरीबन सेम है। जब ऐड करना हो तो हम एडिशन का साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कौन सा साइन लगाते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन का ही साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ किया था। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा
मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं अब हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पहले थे वही मैं लेट कर रहा हूँ दोबारा। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, आपने मेथड पर कंसंट्रेट करना है। Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा। जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इससे आप लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। Z1 जब ऐड करना था Z1 + Z2, माइनस करना था Z1 - Z2, और अब जब मल्टीप्लाई करना है तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। Z1 2 + 3 आयोटा और Z2 है बेटा 4 + 5 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 ज़ा 8। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 10, और 5 के साथ चूंकि आयोटा था तो 7 इसके आ जाएगा आयोटा। या आपकी चलें आसानी के लिए मैं इसको लिखता हूँ, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये आप लिखेंगे 2 × 4। 2 को मल्टीप्लाई करना है अब आपने 5 आयोटा से, तो इसे आप क्या लिखेंगे +2 × 5 आयोटा। अब आप दोनों फर्स्ट वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा × 4 प्लस 3 आयोटा × 5 आयोटा। 3 आयोटा को इसी तरीके से हमने 5 आयोटा से मल्टीप्लाई। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होगा 10 के, 7 आ गया आयोटा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 7 आ गया आयोटा। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब इनमें से जो वैल्यू सॉल्व होती हैं आप उनको सॉल्व करते जाएं। 8, 10 आयोटा और 12 आयोटा दोनों के साथ आयोटा है, दोनों वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है, दैट विल बी इक्वल टू 22 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्केयर की। कल आपको दो वैल्यूज बताई थी, एक आयोटा की वैल्यू होती है -1 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, आयोटा इक्वल होता है स्केयर रूट -1 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1। आयोटा स्केयर इक्वल हो गया बेटा -1 के। तो इसी तरीके से आयोटा स्केयर की जगह पुट कर दिया -1। 8 + 22 आयोटा प्लस 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। अब आप देख सकते हैं कि इसको 8 में हम 22 आयोटा तो हम नहीं ऐड कर सकते, ये 22 है बेटा। मैं इसको ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ। ट्वेंटी टू 8 में 22 तो ऐड नहीं कर सकते। हाँ, 8 और 15 चूँकि दोनों रियल हैं तो हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 में से आप 15 माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -7 प्लस 22 आयोटा। ये बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने किसकी बात की है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमें बात करनी है वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं फिर लेट करता हूँ और आप देखिएगा कि इनके डिवीजन कैसे की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा डिवीजन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब फिर हमने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करने हैं। हम लेट कर लेते हैं 2 + 3 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5 आयोटा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको डिवाइड करने के लिए आप इसे लिखेंगे Z1/Z2। डिवीज़न करनी थी तो डिवीज़न की फॉर्म में लिखा इज़ इक्वल टू। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम डिवीज़न की फॉर्म में ही लिखेंगे। Z1 क्या है, 2 + 3 आयोटा। Z2 क्या है, 4 + 5 आयोटा। एक बात बेटा याद रखिएगा, और ये हमेशा हमने यूज़ करना है। आप यहाँ पर देखें कि जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ये जो आयोटा है 5 आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। कभी भी अगर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपने हमेशा कहीं पर भी किसी भी सवाल में किसी भी जगह पर अगर ये आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसी वैल्यू से डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो आप इसे क्या कर देंगे बेटा, नेगेटिव। अब आप क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से। इसी तरीके से 4 + 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से। 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा। नेक्स्ट बेटा अभी लास्ट हमने किया था मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 4, 2 4 ज़ा 8। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 आयोटा से, ये किसके इक्वल होगा बेटा, -10 आयोटा। फिर आप 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 आयोटा। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा को -5 आयोटा से तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, -3 5 ज़ा 15 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जिस तरीके से मैंने 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा का मल्टीप्लाई किया है, इसी तरीके से आप इन वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं a² - b²। अब ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यूज़ एक जैसी हों 4 4 5 आयोटा 5 आयोटा और साइन का फ़र्क हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आप क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं a² - b²। ऊपर वाले की तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तब भी वही आंसर आएगा। फार्मूला लगा देंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो फार्मूले वाला काम जो है ये छोटा है, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, फार्मूले वाले काम को हम प्रेफर कर लेते हैं। फार्मूला लगा लें या मल्टीप्लाई कर लें, सेम आंसर आएगा। अब 8 तो आ गया एज इट इज़, -10 आयोटा +12 आयोटा +2 आयोटा माइनस एज इट इज़ 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। फोर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 -5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 25 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये बन गया आपके पास बेटा आयोटा स्क्वायर। 8 + 2 आयोटा
माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, और 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? -1। 8 में 15 ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू 23 प्लस 2 आयोटा। 16 माइनस माइनस फिर क्या हो गया बेटा? प्लस 25। ऊपर 23 और 2 आयोटा का तो आपको मालूम है कि आप ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक रियल है और दूसरा इमेजिनरी है, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। 16 में 25 ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू 41। अब आपने क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इसमें जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपने इसका रियल पार्ट अलहदा रिप्रेजेंट करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा रिप्रेजेंट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? इस 23 को भी 41 से डिवाइड कर दें, 23 डिवाइडेड बाय 41, प्लस इस 2 आयोटा को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा? 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अगर इनमें को वैल्यू कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर दें, अगर कैंसिल नहीं होती तो एज इट इज़ रहने दें। सो 23/41 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 41, और आयोटा लिख देते हैं बेटा साइड पर। तो अब आप बता सकते हैं कि जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करें तो ये वाला इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने इनको अलग-अलग इस कैलकुलेशन में जो डिवाइड किया, ये डिवाइड इसलिए किया ताकि हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना सकें। अगर मैं लिख देता हूँ 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 और आपसे पूछा जाए क्या इसका रियल पार्ट क्या है, आप नहीं बना सकते, नहीं बता सकते, उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास रियल रियल ना बने और इमेजिनरी इमेजिनरी ना बने। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या बन गया? 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या बन गया? 3/4 आयोटा। अब यहाँ पर बताते तो आप मुझे बताएं, क्या बताते कि इसका रियल पार्ट क्या है? अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम गलत भी बताते हैं, हम कहते हैं 2 रियल पार्ट है, लेकिन आप देखें 2 तो रियल है ही नहीं, रियल पार्ट क्या है? 1/2। तो जब तक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से डिवीजन की फॉर्म में आता है, तब तक हम उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम उसका जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जब भी आपके पास कहीं पर भी ऐसी फॉर्म बने तो आपने रियल अलहदा लिखना है, इमेजिनरी अलहदा लिखना है। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं जिनका आपने वेट नहीं करना कि ये आपसे पूछी जा रही हैं या नहीं पूछी जा रही। पहली बात जो आपको बताई है, पहली बात, आपको कहीं पर भी डिनोमिनेटर में, जैसा कि ये हमारे पास क्वेश्चन था डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नज़र आ गया, आपने ये नहीं देखना सवाल में है या नहीं है, क्या कौन सी कंडीशन है, क्या है, आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। दूसरी बात, कभी भी आपके पास ऐसी फॉर्म बने तो आपने वेट नहीं करना कि आपको क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा, आपने इसका रियल अलहदा करना है और इसका इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से आपने अलहदा करना है। ठीक है बेटा, ये आज जो हमने बात की थी ये हमारा हो गया बेटा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट। अब ये आपको इकट्ठा करवाने का मकसद ये था कि आप लोग इसको एक्सरसाइज करने से पहले देख लें कि कौन सा काम कैसे होना है। ऐसा ना हो कि मैं आपको कभी मैं आपको एडिशन का बता रहा हूँ, 2 दिन बाद बता रहा हूँ बेटा सब्ट्रैक्ट ऐसे होता है, फिर 3 दिन के बाद बारी है बेटा मल्टीप्लाई ऐसे होता है, डिवाइड ऐसे होता है। तो इन चारों ऑपरेशन को मैंने एक्सरसाइज के हिसाब से तोड़ा नहीं है, इसको मैंने सबको एक जगह पर रख कर बेटा आप लोगों को ये बता दिया कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। अभी जो बेटा आज आपने काम करना है वो आप लोगों ने
कोई बुक का कोई क्वेश्चन करने के लिए आपको नहीं दे रहा। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है मेरा बेटा कि ये जो मैंने 4 पार्ट करवाए हैं, आप भी इन्हीं को 2+3 आयोटा 4+5 आयोटा रख कर आपने एडिशन की भी प्रैक्टिस करनी है, सब्ट्रैक्शन की भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन की भी करनी है और मेरा बेटा डिवीजन की भी करनी है। कल जो हम काम करेंगे उसके लिए आपकी इन तमाम की प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लियर हो तो ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी जो है इसको हम एंड कर लेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सारी यही चीज़ें हैं जो आज आपको इकट्ठी सारी बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।